हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे जैक 2024 का क्लास 11th का बायोलॉजी का मॉडल सेट जो कल ही जारी किया गया है आपका। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखने वाले हैं हम आज, ठीक है कि नहीं। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन और बनने वाला है, शायद और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, उसका भी डिटेल हम एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा है? क्लास 11th का बायोलॉजी का है। इसका है क्लास 11th बायोलॉजी का है आपका, ठीक है। बायो का पेपर है। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सेट किया उन्होंने और किस तरह का क्वेश्चन इस पर आने वाला है। सो ठीक है, ज़्यादा लेट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवलर। बोलता है इनमें से कौन सा है जो है सो यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट के तौर पर, किसके द्वारा? स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है सो प्लांट किंगडम से उठाया गया है। ये किसे उठाया गया? प्लांट किंगडम से। तो इसमें देखिएगा, स्पिरुलिना और कोलेरा जो होता है, यही दोनों यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट के द्वारा। नासा के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि, देखिएगा पहले हम बताते हैं स्पिरुलिना क्या होता है। स्पिरुलिना एक मेरा अलगी का सॉरी स्पिरुलिना एक मेरा साइनोबैक्टीरिया है। क्या मेरा? साइनोबैक्टीरिया का टाइप है। साइनोबैक्टीरिया का टाइप है स्पिरुलिना। और कोलेरा मेरा क्या है? एक ब्लू ग्रीन अलगी है। क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी है। और ये दोनों जो होता है सो दोनों होता है सिंगल सेल्ड सिंगल सेल होता है। और ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। मतलब ये हल्का होता है, कह सकते हैं मेरा सिंगल सेल होता है, प्रोटीन से बना होता है। मतलब इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, रहता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए नासा के द्वारा ये कहा गया है कि ये फूड सप्लीमेंट के द्वारा खासकर स्पिरुलिना वाला जो है सो एक कैप्सूल के तौर पर लिया जाता है, खासकर प्रोटीन को आपूर्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है कि नहीं। और स्पिरुलिना को माना जाता है कि स्पेस में ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। इसलिए स्पिरुलिना और कोलेरा को स्पेस ट्रेवलर के द्वारा फूड सप्लीमेंट मतलब कैप्सूल के जैसा बना करके ले ले जाता है और ग्रहण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोरिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है माइक्रोरिजा इनमें से किस एक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में। तो हम बता देते हैं, माइक्रोरिजा जो होता है सो फंगी प्लस रूट का एसोसिएशन होता है। फंगी प्लस रूट का एसोसिएशन होता है माइक्रोरिजा। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में पहला है अलगी फंगी। अलगी फंगी ऑप्शन देखिएगा, अलगी और फंगी के एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं? लाइकेन। तो यहाँ तो होगा नहीं। दूसरा है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ दोनों प्लांट है, हमको खोजना क्या? फंगी प्लस रूट। अगला है मेरा अलगी एंड पाइनस। अगला है मेरा फंगी एंड पाइनस। तो देखिए फंगी और पाइनस मेरा जो है सो एक प्लांट का नाम है। किसका है? प्लांट का नाम है। और इसी के रूट में क्या होता है? फंगी होता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। मैग्रीजा एक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में? फंगी और रूट में। इससे हम दो क्वेश्चन और कर लिए कि अलगी और फंगी किसका किसका एसोसिएशन है मेरा? अलगी और फंगी एक मेरा एसोसिएशन है लाइकेन का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मेरा 3, द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आर। बोलता है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है? तो मेरा अर्थोपोड्स है। मेरा क्या है? अर्थोपोड है। अर्थोपोड को कभी कभी इंसेक्ट फाइलम भी कह देता है, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि अर्थोपोड में क्या होता है? सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही होता है, और इंसेक्ट सबसे ज्यादा होता है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है कि नहीं। और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है मेरा? मोलुस्का है। तो भी याद रखिएगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट पूछ दिया मान लीजिए तो मेरा क्या है? मोलुस्का है। तो प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन और बन पाएगा हम उसको भी रिलेटेड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मैमल। बोलता है इनमें से कौन सा एक मैमल्स का पहचान है, ठीक है कि नहीं। पहला है मेमोरी ग्लैंड। क्या मैमल में होता है? यस होता है। दूसरा एक्सटर्नल ईयर। क्या में होता है? होता है। अगला है बॉडी हेयर। क्या होता है? होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूरोमोटो फोर्स। मतलब इनमें से कौन सा न्यूरोमोटो फोर्स से रिलेटेड मेरा करेक्ट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, न्यूरोमोटो फोर्स क्या होता है? सो ये न्यूरोमोटो फोर्स मेरा प्लांट का रूट में पाया जाता है। क्या होता है? प्लांट का रूट में, रूट जो जड़ होता है ना, वहां पे एक स्पेशल टाइप का रूट है जो क्या करता है कि मिट्टी में जो मेरा ऑक्सीजन होता है उसको रेस्पिरेशन के लिए खींच के ले जाया जाता है। तो क्या है? दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यूरोमोटो फोर्स क्या है मेरा? प्लांट का रूट में पाया जाता है।
ठीक है, ये क्या करता है, जो सॉइल का जो ऑक्सीजन होता है उसको रेस्पिरेशन के लिए ऊपर ले जाया जाता है। नेक्स्ट, द टर्म वेनेसेंस इज द डेजिनेट, बोलता है टर्म वेनिनेशंस किसको डेजिनेट करता है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट से है, तो ये एक आप डिफिनेशन पढ़े होंगे, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन टर्म एट द वेनेशंस, इसका किसका, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लेमिना ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड द वेनिनेशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, बोलता है कौन सा टर्म करेक्टली मैच किया गया है, पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर ध्यान दीजिएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर में मेरा क्या क्या होना चाहिए, गायनेशियम भी होना चाहिए और इधर से क्या होना चाहिए, एंड्रोसियम भी होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये क्या बोल रहा है देखिए, फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमन और ओनली कार्पस, मतलब वो फ्लावर जिसमें या तो केवल स्टेमन होता है मेल गेमिट्स, या तो केवल कार्पल्स होता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोल दिया इन्होंने। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलता है फ्लावर हैविंग द बोथ स्टेमन एज वेल एज द कार्पल्स, ये होना चाहिए किसके लिए, मेरा बाइसेक्सुअल के लिए, लेकिन ये डाल दिया उन्होंने यूनिसेक्सुअल में डाल दिया, तो ये भी मेरा गलत है। नेक्स्ट, रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, बोलता है रूट कहाँ से डेवलप होता है, रेडिकल में, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है, रूट किससे डेवलप होता है, मेरा रेडिकल से डेवलप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा हेल्प्स इन, बोलता है स्टोमाटा किस में हेल्प करता है, तो स्टोमाटा जो हमारा हेल्प करता है वो ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है और गैस के एक्सचेंजेस में भी हेल्प करता है। स्टोमाटा डिस्कस कर लेते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा एक टीनी पोर्स है, टीनी टीनी पोर, छोटा छोटा छिद्र होता है जो किस पर अवेलेबल होता है, पत्तियों पर अवेलेबल होता है, वो किसका रेगुलेशन में हेल्प करता है आपका, ए ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और साथ साथ में गैसियस एक्सचेंज, इन दोनों को रिसर्प्शन में भी करता है हेल्प, तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, द वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट कंपोज्ड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलता है प्लांट में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है किससे बना होता है, तो ये जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, ये बहुत पुरानी क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, बोलता है कार्डियक मसल किस में पाया जाता है, इसमें तो क्या होता है, हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल देखिएगा, ये हम याद रखने का तरीका, हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं हम, कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं हम, कार्डियोलॉजी, और हार्ट का मतलब ही कार्डियो होता है, ठीक है कि नहीं, ये कार्डियक मसल्स से बना होता है हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड म्योसिटिक मॉडल प्रपोज बाय द सिंगल सिंगर एंड निकोलस इज रिलेटेड टू, बोलता है ये जो मॉडल है फ्लूइड म्योसिक मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है, वो किससे रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा इस मॉडल के हम थ्योरी आप लोगों को बता देते हैं। सिंगर और निकोलसन ये मॉडल के अनुसार ये क्या कहता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन, हम ये थोड़ा थ्योरी बता देते हैं आप लोग को, इसका एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होता है तो बना होता है फॉस्फोलिपिड से, साथ साथ में प्रोटीन से और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल से, यही तीनों चीज से मेरा मिलकर बना क्या होता है, एनिमल का सेल मेम्ब्रेन बना होता है, तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन सही जवाब होने वाला है, तो डिफिनेशन और उसका मॉडल भी बता दिए पूरा डिटेल वे में। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से आपको सही पेयर को चुनना है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहला है प्लास्टिड, एक स्टोरेज मटेरियल है, तो हम तो कभी नहीं सुने हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि एनिमल में जो होता है ग्लाइकोजन और फैट में करता है, और प्लांट में जो फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में करता है, किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है, तो ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, एमाइलोप्लास्टिन एक प्रोटीन है, हाँ 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा कि एक प्रोटीन का टाइम मेरा क्या है, एमाइलोप्लास्टिन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड इन, तो प्रेजेंट इन, पेप्टाइड बॉन्ड इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड मेरा प्रोटीन होता है, किसमें बना होता है, प्रोटीन। ध्यान देना, प्रोटीन जो मेरा होता है सो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड। अब एक एमिनो एसिड से मिलकर नहीं बनता, प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर है, दैट मींस एक एमिनो एसिड फिर से एमिनो एसिड फिर से एमिनो एसिड मतलब जुड़ के बनाता है, ये जो बॉन्ड दो वो जो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, मेरा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आते हैं हम थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में जो मेरा शुगर से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, ये जो मेरा बनकर होता है एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा मेरा, प्रोटीन होगा। लेकिन इससे जो भी जितना भी क्वेश्चन बन रहा है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोलता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूबिसिको इज द मोस्ट एबुलेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। देखिएगा ये जब हम इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये वाला जो प्रोटीन है सो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं, तो ये भी मेरा सही बोल रहा है। नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए इज द टर्म एज द जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट है, कोलेजन इज द मोस्ट एबुलेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। देखिएगा ये आपको पता भी नहीं होगा ना, दो ठो सही होगा तो इसमें तीसरा भी सही ही होगा, इसलिए आपका डी नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो ठो पता है, दो ठो सही हो रहा है, तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि चौथा तो आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज होने वाला है। Gastameta formations take place in the which following stage of the meiosis। ध्यान देना, meiosis के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। meiosis में जितना भी प्रोसेस होता है उसमें से कैस्टमेटा जो प्रोसेस होता है सो कब होता है, ठीक है कि नहीं, तो ये आपका डिप्लोटेन में होता है, डिप्लोटेन। उसमें आपका डिप्लोटेन होता है, जाइगोटेन होता है, डेक्नोस्टिच होता है, पेनिग्लिन होता है। ये जितना भी प्रोसेस होता है जब डिटेल में हम क्लास में पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि meiosis में कैसे होता है सब। ठीक है, इसका ऑप्शन ए। Next question. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called। ठीक है, homologous chromosome एक ऐसा क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक ही जैसा हो, उसको क्या हम टर्म करते हैं, तो बाइवेलेंट भी टर्म करते हैं, टेट्राइड भी फॉर्म करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। चलिए थोड़ा सा मियोसिस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों हम दो चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम पहला जो है हम माइटोसिस का देखने वाले हैं, इसके हम देखने वाले हैं माइटोसिस। फिर हम नीचे लिखते हैं मियोसिस। हम दोनों ए टाइप का एक डिवीजन है, क्या है मेरा, एक डिवीजन है, सेल डिवीजन है। माइटोसिस में क्या होता है, मान लीजिए कोई है डिप्लॉयड है, ठीक है, कोई भी चीज है डिप्लॉयड है, 2n में है, ठीक है, कोई भी चीज 2n में है। अब 2n से वो फिर से डिवाइड हुआ और वो 2n में ही रह गया, मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ, डिप्लॉयड पर उसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये 2n है, फिर आकर के डिवाइड होने के बाद फिर 2n रह गया, फिर आगे ये फर्दर डिवाइड होगा फिर 2n रह जाएगा, बार बार 2n रह जाएगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई है डिप्लॉयड, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये जैसे डिवीजन होता है तैसे बन जाता है हैप्लॉयड, ठीक है, पहला बार में, फिर ये डिवीजन हो जाएगा, फिर बनेगा इसका आधा, मतलब इसमें पूरा का पूरा रह जाता है, इसमें प्रत्येक बार आधा होते जाता है, किसमें, मियोसिस में। अब ध्यान देना मियोसिस का उपयोग कब होता है, सो मियोसिस का हम लोग को गेमिट बनाने में होता है। आप लोग को पता होगा कि गेमिट जो होता है, गेमिट होता है हैप्लॉयड, इसमें क्या होता है, हैप्लॉयड। जैसे हमारा जो स्पर्म सेल है, ठीक है, हमारा जो स्पर्म है वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है, हमारा सेल से स्पर्म जो बना है सो एक मियोसिस से ही बना है, क्योंकि हमारा सेल है डिप्लॉयड पहले, अब डिप्लॉयड से फिर क्या हुआ होगा, जो हैप्लॉयड बना होगा, तो मियोसिस डेफिनेटली हुआ होगा। तो एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन बोलता है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखिए पहला ऑप्शन दे दिया तो क्या है, सही है। दूसरा है इट इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन, इसको घटते हुए क्रम को डिविजनल कहा जाता है। देखिए घट रहा है कि नहीं, पहले 2 था, फिर n हुआ, फिर n/2 हो जाएगा, तो ये भी सही है। ड्यूरिंग द मियोसिस नो क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, बोलता है कि मियोसिस के दौरान कोई भी क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो जाता है, आधा तो हो रहा है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको जरूर बताइए कमेंट करके कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो मेरा स्प्लिटिंग थ्योरी है ये पीएस सेकेंड, ठीक है, पीएस सेकेंड मेरा जो होता है ये टू ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बोलता है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है। देखिएगा बोल रहा है पहला केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल, दूसरा है स्टैक्स साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल, तीसरा है क्रेंज एनाटॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट, और अगला है इन C4 प्लांट प्राइमरी CO2 एजेप्टेड इज ऑक्जेलेस्टिक एसिड OAA। तुम थोड़ा सा आपको C3 प्लांट के बारे में और C4 प्लांट के बारे में बता देते हैं, ठीक है कि नहीं, ये दोनों बॉटनी से क्वेश्चन है। C3 प्लांट में होता क्या है, इसका प्लांट का जो डार्क रिएक्शन होता है ना, सो प्लांट का डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में है, डार्क रिएक्शन जो होता है सो केल्विन साइकिल में होता है। कहाँ होता है मेरा, केल्विन साइकिल में, CALVIN केल्विन साइकिल में, ठीक है।
और इसमें फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है किसमें, C4 प्लांट में, वो H स्ट्रेंथ में होता है। किसमें होता है? H स्ट्रैक में होता है। तो दो टर्म आपको याद रखना ही पड़ेगा C3 और C4 प्लांट का। पहला ऑप्शन देखते हैं कि कैल्विन साइकिल वाला C3 प्लांट बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी देखते हैं कि दूसरा वाला भी सही है। और मेरा जो C4 प्लांट का एक और ऑप्शन बता देते हैं हम कि इसका क्रेंज एनाटॉमी जो है, C4 प्लांट का अगर एनाटॉमी पढ़ेंगे पूरा डिटेल वे में तो क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है उसको। तो ये भी मेरा ये सही है। तो अब गलत मेरा क्या है? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, बोलता है ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो ऑक्सीओ हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीओ हीमोग्लोबिन। तो ये भी याद करके आप लोग रखिएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे? कार्बियो हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा? बी नंबर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो बहुत फेमस है। तो मेरे इसको क्या बोलते हैं? हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। देखिएगा, बोलता है एक वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम क्या होगा कि नॉर्मल हम आतो एक्सपिरेशन कर रहे हैं, आतो एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उसको टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन चैप्टर से था आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी, बोलता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आरबीसी के द्वारा? आरबीसी कैसे? तो हम आरबीसी के द्वारा, आरबीसी के बारे में डिटेल आपको बता देते हैं। सबसे पहले आरबीसी को हम एर्थ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्थ्रोसाइट्स, दूसरा नाम। आरबीसी का जो लाइफ होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। चौथा बात, तीसरा बात, आरबीसी जो मरता है उसके बाद कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। तो तीन बात यहाँ हम जाने। और आरबीसी का हम थोड़ा सा शेप जानते हैं। आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव। कैसा होता है मेरा? बाइकॉन्केव, मतलब इस तरह से होता है। लोग को इस तरह बता देते हैं, ऐसे होता है। ठीक है कि नहीं? बाइकॉन्केव होता है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आरबीसी इज बाइकॉन्केव इन शेप, बिल्कुल सही। दूसरा है इट हैज एवरेज द लाइफ स्पेन 120 डेज, बिल्कुल सही, अभी भी तुरंत बताए हम। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी कब्रिस्तान, बिल्कुल सही जवाब। अगला है आरबीसी इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइड, आरबीसी को ल्यूकोसाइड कहा जाता है, नहीं, आरबीसी को क्या कहा जाता है? अर्थ्रोसाइड कहा जाता है। ल्यूकोसाइड तो किसको कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट वन, तो आपको समझ में आया? जरूर हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन, अर्थ्रोब्लास्टोसिस फोइटस इज रिलेटेड टू, देखिएगा अर्थ्रोब्लास्टोसिस फोइटस क्या होता है, ये वाला हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाए होंगे ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप में होता क्या है कि आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर, अगर किसी मदर का आरएच फैक्टर नेगेटिव है, क्या है? आरएच फैक्टर नेगेटिव है, और कोई फादर है उसका आरएच फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है, और दोनों में मैरिज हो जाता है, तो उसका चांसेस जो है बच्चे होने का, वो शायद मृत्यु होने का चांसेस होता है। ठीक है कि नहीं? इसके दौरान, डिलीवरी के दौरान। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मदर है इसमें अगर गलती से क्या हो गया कि पॉजिटिव आरएच फैक्टर वाला गया, ठीक है कि नहीं, इसका गुण गया किसमें? मदर में, पॉजिटिव आरएच फैक्टर के द्वारा, तो ये एंटीजन डेवलप करने लगता है। क्या करता है? एंटीजन डेवलप करने लगता है, इसीलिए। तो ये मेरा किससे है? आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव फादर से रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकस्पिड वेल्व इज फाउंड विद द प्रेजेंट बिटवीन, मतलब बाइकस्पिड वेल्व क्या होता है? तो ये ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है कि नहीं? तो मान लीजिए हार्ट है मेरा, ठीक है कि नहीं, ऐसे बनता नहीं है, इधर से ऐसे बनाते हैं, क्या बन गया, सॉरी, जो है इधर का जो पोर्शन है मेरा लेफ्ट है, इधर का क्या है मेरा? राइट है। ठीक है, तो इधर का जो मेरा वैल्व प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रिकल है, ये आरटीएल है, वेंट्रिकल है, आरटीएल है, लेफ्ट आरटीएल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरटीएल, राइट वेंट्रिकल। इधर का जो लेफ्ट आरटीएल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेजेंट होता है, उसमें बाइकॉस्पिड वैल्व होता है। क्या होता है? बाइकॉस्पिड। और इधर जो होता है सो ट्रिकॉस्पिड वैल्व होता है। किधर? राइट के साइड, किधर? राइट के साइड ट्रिकॉस्पिड वैल्व होता है। तो लेफ्ट आरटीएल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वैल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बाइकॉस्पिड वैल्व। आप फिगर में इसको बढ़िया से देख सकते हैं, अब इसका एनाटॉमी बढ़िया से जब पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो ये वाला मेरा डी नंबर का सही होने वाला है। नेक्स्ट वन, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज, बोलता है वैसोप्रेसिन को क्या कहा जाता है? वैसोप्रेसिन से एक हार्मोन है जिसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम से दे दिया, एक्सक्रेशन से,
ठीक है कि नहीं, ह्यूमन किडनी से, नेफ्रॉन से क्वेश्चन है ये। बोलता है इनमें से कौन गलत है किसके लिए, कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के लिए। पढ़ते हैं, इट इज लाइन विद सिंपल कंप्यूल्ड ब्रश बॉर्डर सेल्स, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। नेक्स्ट, इट इज ए मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्शन कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये जो होता है रीअब्जॉर्प्शन यही होता है प्रोसेस। इट कंटेन्स पोडोसाइट्स, नहीं पोडोसाइट्स यहाँ नहीं होता है। पोडोसाइट्स जो आपका होता है ये बोमेंस कैप्सूल में होता है। कहाँ होता है, बोमेंस कैप्सूल में होता है। तो ये क्या है, पीसीटी प्रोचैमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का भाग नहीं है बोमेंस कैप्सूल, इसलिए यही वाला क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑर्गन ऑफ क्वार्टी इज रिलेटेड टू, देखिए क्वार्टी जो पाया जाता है मेरा इंटरनल ईयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंटरनल ईयर, याद रखिएगा इंटरनल ईयर में पाया जाता है। ठीक है कि ना, नेक्स्ट वन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईज इज नाउन एज, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही किया जा सकता है। पहला स्क्लेरा, दूसरा है कॉर्निया, दूसरा रेटिना और कंजुलेटा। जब आप फिगर आप देखेंगे इस तरह से वुमेन का आई, तो सबसे लास्ट में जहां इमेज बनता है, यहाँ लेंस लगा हुआ है, लेंस से जो इमेज बना है मेरा उसको बोलते हैं रेटिना, और यही सबसे यहाँ अंदर में है। ठीक है कि नहीं, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, रेटिना। नेक्स्ट, द सेंटर फॉर कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड इन, तो ये हाइपोथैलेमस कहाँ है, चलो हाइपोथैलेमस बोलता है हमारे बॉडी में सेंटर होता है ह्यूमन का ब्रेन में, ध्यान देना ब्रेन ये मेरा हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट्स है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। और यही टाइम में क्या होता है, हमारे बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा जाता है, बढ़ा दिया जाता है, हमें क्या आता है, फीवर आ जाता है। ठीक है कि नहीं, फीवर एक प्रकार का डिजीज नहीं है बल्कि सिंडम है। ठीक है, क्योंकि उस समय हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय न्यूरोफ्रोस न्यूरोहाइपोसिस, बोलता है इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है न्यूरोहाइपोसिस के द्वारा। न्यूरोहाइपोसिस भी एक मेरा क्या है, ब्रेन का पार्ट्स है। ठीक है कि नहीं, और ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें से किसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, देखिए कि इंसुलिन सेक्रेट किससे होता है, तो फट से अगर जो ऑप्शन लीवर में रहता तो मार देता फट से लीवर, लेकिन लीवर यहाँ है ही नहीं है। यहाँ मेरा क्या है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल। तो मेरा लीवर का दो पार्ट्स होता है, मेरे का होता है अल्फा सेल और होता है बीटा सेल, और बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन। थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या आप लोग नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़े हैं। तो मेरा क्या है, बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय ओवरी, इनमें से कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। तो एस्ट्रोजन भी किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी किया जाता है। ये दोनों किसका, फीमेल ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है कि नहीं, फीमेल का सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होता है उसका हार्मोन है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, लाइडिंग सेल आर फाउंड इन द प्रेजेंट इन, लाइडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मेरा टेस्टिस में होता है। तो ये 12th क्लास का रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, पता नहीं है किस तरह से डाला है। ठीक है, तो ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है लाइडिंग सेल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन, बोलता है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एंड्रोजन का, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है एंड्रोजन हार्मोन का, प्रोगेस्टेरोन है। कौन है, प्रोगेस्टेरोन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रोगेस्टेरोन नहीं टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है मेरा मेल का, सॉरी मेल का सेक्सुअल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है मेरा, टेस्टोस्टेरोन, बी नंबर इसका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द रैपिंग्स ऑफ फ्रूट, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है फल को पकने में मदद करता है, तो इथाइलिन होता है। बाकी दो ठीक और दिया है मेरा ऑक्जिन, तो ऑक्जिन ये प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, जिब्रेलिन है प्लांट को बढ़ने में नहीं मदद करता, मतलब ऑक्जिन जो होता है सो जिब्रेलिन का उल्टा होता है। तो यहाँ क्या होगा मेरा, इथाइलिन। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एजिंग प्लांट इज टर्मिनल, मतलब प्लांट जो बढ़ता है और साथ साथ में बूढ़ा हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या जाता है, तो सेंसेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये फेमस वर्ड है सेंसेशंस, 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज द पर डे इज इक्वल टू 1.5 लीटर, कहाँ है, यहाँ है। चलो मारो इसको 1.5 लीटर। ठीक है कि नहीं, 180 लीटर क्या ऑप्शन दिया है, तो कभी हो ही नहीं सकता। 125 मिलीलीटर पर मिनट, नहीं नहीं नहीं, पर मिनट ऐसा होता 125 मिलीलीटर, हमको पर घंटा में यूरिन रिलीज करने का जरूरत पड़ता है, ऐसा कभी नहीं। ये 1.5 पर डे नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप
विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। बोलते हैं इनमें से कौन सा एनिमल ग्रुप है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है? तो हम लोग में तो सबसे पहले होता है, लेकिन और है क्या? हाँ, एवेस में भी होता है, क्रोकोडाइल में, सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द साउंड ऑफ लव एंड डव, यही वाला सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन को जानबूझ कर यहाँ डाला गया है। हम लब डब का जो आवाज होता है सो हमारा इनहेलेशन, हमारा सॉरी इनहेलेशन बोलते हैं, लब डब का जो आवाज है ये हार्ट का आवाज है, ये तो जानते हैं हम लोग। लेकिन ये किसका आवाज है? लब डब का आवाज कैसे आता है? आप डिटेल में पढ़ते हैं, देखिएगा। लब जो आवाज आता है सबसे पहले, ये वैल्व जो हमारा होता है, अब वैल्व में 2-3 प्रकार का वैल्व होता है। तो लब का जो आवाज होता है, आवाज जो आता है वो आर्टियो वेंटिकुलर जो वैल्व होता है, आर्टियो वेंटिकुलर हम लिख नहीं पा रहे हैं मार्कर से। आर्टियो वेंटिकुलर वैल्व जो क्लोज होता है, आर्टियो वेंटिकुलर वैल्व क्लोज हुआ, जैसे पंप किया ब्लड को, तो वेंटिकुलर वाल्व क्लोज हुआ कि नहीं, एक बार बंद, जैसे वाल्व जैसे पंप किया तो खोला तो फिर बंद हुआ, उसमें मेरा लाया लब आवाज। और डब का जो आवाज आता है सो आरोटिक सेमिकुलर वाल्व जिसमें बंद होता है उसका आवाज है। तो दोनों बार में वाल्व क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए ही सही होगा, ना कि हार्ट बीट को गलती से नहीं कीजिएगा। दोनों लब और डब का आवाज क्या आता है? वाल्व का क्लोज से आता है। ठीक है कि नहीं? तो ये था मेरा आपका 40 क्वेश्चन। अब जरूर हमको कमेंट करके बताइए कि किस तरह से ये था, ठीक है कि नहीं? और इसी तरह से वीडियो आप प्रत्येक चैप्टर बाय एमसीक्यू चाहते हैं 11th का बायोलॉजी से, तो जरूर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में किस तरह से बताया गया है, और उससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है कि नहीं? हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप